हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है एडू मंत्रा नीट पे। मैं आप सबका अपना शिवम कुमार एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। साथियों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के 5 वीडियोस को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोग मोनेरा के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें मोनेरा के बारे में अपन ने ये बताया था कि मोनेरा के अंदर के न्यूट्रिशन के बारे में मैंने बताया था, मोनेरा के लिविंग क्राइटेरिया के बारे में बताया था, मोनेरा कहाँ कहाँ पाया जाता है मैंने इसके बारे में बताया था। यानी और मोनेरा के वहाँ पे मैंने छोड़ा था मोनेरा का टाइप बता के। मैंने ये बताया था कि ये जो है इसके अंदर 2 टाइप होते हैं, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम लोग ने आर्क बैक्टीरिया शुरू किया था। तो आर्की बैक्टीरिया में मैंने बताया था कि ये जो है किसी भी हैबिटेट में, किसी भी परिस्थिति में रहने के लिए मतलब एबल होते हैं, ये एलिजिबल होते हैं किसी भी परिस्थिति में रहने के लिए। उसके बाद मैंने ये भी बताया था किस तरह से, इसके बारे में मैंने ये भी बताया था कि आर्की बैक्टीरिया के अंदर में भी जो है इसके टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स जो है अलग अलग मतलब अलग अलग टाइप्स का अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं और अलग अलग उनके फंक्शंस होते हैं, ये भी मैंने बताया था। इसके न्यूट्रिशन की मैंने बात की थी कि ये जो है एकदम मतलब ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक और पैरासाइटिक तीनों होता है। मैंने उसमें बात किया था कि ऑटोट्रॉप में कीमो ऑटोट्रॉप और कीमो ऑटोट्रॉप के बारे में बात किया था, फोटो ऑटोट्रॉप के बारे में फोटोट्रॉप के बारे में बात किया था। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ आर्की बैक्टीरिया के टाइप्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मेरा नाम है शिवम कुमार और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ आर्की बैक्टीरिया के टाइप्स के बारे में। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि नीट का कंप्लीट कंटेंट यहाँ यही तो मिलेगा फ्री में। तो इसी अच्छी बात के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो साथियों, अगर मैं बात करूँ आर्की बैक्टीरिया की, तो आर्क बैक्टीरिया 3 टाइप्स के होते हैं। आर्की बैक्टीरिया 3 टाइप्स के होते हैं। पहले का नाम है मेथिनोजेंस, दूसरे का नाम है आपका हेलोफाइल्स। पहले का नाम है आपका मेथिनोजेंस, दूसरे का नाम है आपका हेलोफाइल्स, तीसरे का नाम है थर्मोएसिडोफिल्स। क्या क्या नाम है? तो पहला वाला का नाम है मेथिनोजेंस, दूसरा वाला का नाम है हेलोफाइल्स और तीसरे वाला का नाम है थर्मोएसिडोफिल्स। अब चलिए साथियों, ये तो हुई किताबी ज्ञान। अब बात करते हैं जरा इसके, आप क्या कुछ धमाकेदार आज लेके आए हैं क्या कुछ आप अपना अलग से ट्रिक बताएंगे कि ना? मुझे पता है कि तुम लोग यही चाह रहे हो कि कुछ खुरपात मैं करूं, तो आओ मैं कुछ खुरपात भी लेके आया हूं। यार, वीडियो में खुरपात नहीं होता तो मजा ही नहीं आता। तो सुनो, 3 चीज याद रखना है तुमको। क्या क्या याद रखना है? पहला याद रखना है गोबर। क्या याद रखना है? गोबर। दूसरा याद रखना है नमक। क्या याद रखना है? नमक। पहला याद रखना है गोबर और दूसरा याद रखना है नमक और तीसरा याद रखना है थुथुर। क्या? थुथुर। 3 चीज याद रखो, गोबर, नमक और थुथुर। 3 बात पहले आप लोग समझ जाइए, गोबर, नमक और थुथुर। अब गोबर क्या है? तो देखिए, इस गोबर को बोलते हैं इंग्लिश में, अगर पढ़ा लिखा अगर गंवार आदमी अगर इसको बोले तो इसका शुद्ध इंग्लिश होता है काऊ डंग। अब एक एक करके मैं इलाबरेट करता हूं। पहले इतना याद, रुकिए इधर लिखता हूं मैं। एक जगह लिखिए गोबर, नमक, थुथुर। गोबर का इंग्लिश होता है काउडंग। अच्छा, नमक का इंग्लिश यहाँ पे हम लोग हेलो। थुथुर का इंग्लिश होता है, थुथुर का तो कोई इंग्लिश ही नहीं होता है, बट यहाँ पे तुम लोग थुथुर का मतलब कंसीडर कर सकते हो यहाँ पे ऑल कंडीशन। अब देखो मैं रिलेट करता हूं। काऊ डंग के अंदर में साथियों, काऊ डंग के अंदर में अब जरा मैं ब्लैक का यूज करता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखेगा, अच्छे से क्लियरिटी होगा। काऊ डंग के अंदर में आप लोगों को साथियों CH4 यानी मीथेन नाम का एक गैस पाया जाता है।
क्या पाया जाता है, काऊ डंग के अंदर में मीथेन नाम का एक गैस पाया जाता है। अब आप लोग पहला बैक्टीरिया है मेथेनोजेंस। तो सबसे पहला आप लोग ये मेथेन याद रखिए, कहाँ का मेथेन है, तो गोबर का मेथेन है। कहाँ का मेथेन है, गोबर का मेथेन है। तो गोबर का जब मेथेन है तो मेथेन से आप लोग को याद रखना है मेथिनोजेंस। चलिए ये तो समझ गए। अच्छा, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, हेलोजन ग्रुप, इसको सॉल्ट ग्रुप बोलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो नमक को बोलते हैं हेलो। तो हेलोफाइल्स, फाइल्स मतलब होता है अपने आप को रेसिस्टेंस बनाना, यानी जो नमक से, जिसका लाइसेंस है कि कितना भी ज्यादा नमक हो जाए, लेकिन वो लाइसेंस ही है कि पूरा का पूरा ससुरा जब रहेगा तो नमके में रहेगा, उसको बोलते हैं हेलोफाइल्स। तो पहला याद हो गया मेथिनोजेंस, यानी गोबर गैस पैदा करने वाला, यानी गोबर के अंदर जो गैस होता है मेथेन गैस, उसको पैदा करने वाला, तो ये हो गया मेथिनोजेंस। अच्छा, जौना ससुरा का लाइसेंस है कि ससुरा जब रहेगा तो नमके में रहेगा, ये कुकुर जब रहेगा तो नमके में रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, हेलोफिल्स कहेंगे। अब हई भैया का नाम बताइए। अब देखो इनका जो कंडीशन है ना, ये देखो सपवा छुछुंदरा का कंडीशन है। ये जो है इनका पहले है थर्मो, पहला है थर्मो, दूसरा है एसिडो, और तब है फिल्स। थर्मो का मतलब होता है हीट, नहीं हीट लिखना यहां सही नहीं रहेगा। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, एसिड का मतलब होता है एसिड, और फिल्स का मतलब होता है रहना। मैं रहना नहीं लिख के यहां पर लिख रहा हूं रेसिस्टेंट। क्या, रेसिस्टेंट, यानी जिसको लाइसेंस है खूब से खूब गर्मी या अथी में टेम्परेचर में सह जाए, एसिडिक चीज में, जहां मैंने ऐसा एसिड हो, गलाने वाला एसिड हो, उसमें रह जाए, उसको क्या बोलते हैं, थर्मोएसिडोफिल। चलिए इतना बात किए हैं। पहला का बात किए मेथिनोजेंस का, हेलोफिल्स का, थर्मोएसिडोफिल का। 3 टाइप्स होते हैं, मेथिनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स, 3 होते हैं। अब सबसे पहले हम एक एक करके तीनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला बात करेंगे हम लोग इस मेथिनोजेंस के बारे में, कि मेथिनोजेंस के बारे में क्या कुछ निकल के बातें सामने आती हैं। जरा देखते हैं मेथिनोजेंस के बारे में। तो सबसे पहला चीज मेथिनोजेंस में देखिए, दिस बैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज मेथेन जनरेटिंग बैक्टीरिया। क्या मतलब है, तो साथियों आप लोग याद करिए मेरा पहले वाला वीडियो, और पहले वाला वीडियो में हम बताए थे कि ये जो मोनेरा का ये जो आर्क बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया जो है ना, ये ह्यूमन फ्रेंडली बैक्टीरिया है, मानव के काफी दोस्त हैं। बहुत ऐसे काम होते हैं जिसमें ये मानव का, मनुष्य का योगदान देते हैं, उसी में का ये एक बैक्टीरिया है। इसको मेथेन जनरेटिंग बैक्टीरिया, देखो मेथेन को बायोगैस या गोबर गैस भी कहते हैं। इसका ये जो है प्लांट के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपको प्लांट का अच्छा ग्रोथ और अच्छा डेवलपमेंट अगर आप चाहते हैं अपने प्लांट का, तो आपके प्लांट को भरपूर मात्रा में मेथेन गैस चाहिए। और इस मेथेन गैस की कमी को पूरा करने के लिए किसान जो है अपने खेत में मवेशियों द्वारा, मवेशियों के खादर को देते हैं, मवेशी का खादर दिया जाता है। जैसे अगर आपके घर में गाय पलाया हो, भैंसी पलाया हो, हम लोग गाय भैंसी को पालने वाले आदमी हैं, क्योंकि हम लोग शुद्ध देहाती आदमी हैं भाई, काहे के लिए छिपाना कोई भी बात। हम शहरी मॉडल के आदमी नहीं है, हम लोग शुद्ध देहाती आदमी हैं। तो हम लोग गैया भैंसिया को पालने वाले आदमी हैं। तो हमारे घर में एक ऐसा जगह, जो घर से दूर एक ऐसा जगह बनाया जाता है, वहाँ पे थोड़ी सी गड्ढा खोद दिया जाता है, और काऊ का जो डंग होता है, और बुफेलो का जो डंग होता है, गोट का जो डंग होता है, उसको ले जाके हम लोग उस गड्ढे के अंदर में डालते हैं, और विद इन 6 मंथ या 8 मंथ हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। होता क्या है कि काऊ डंग में प्रेजेंट होते हैं ये मेथिनोजेंस, जो कि एटमॉस्फेयर से CO2 को खींच के और उसको मेथेन में कन्वर्ट करके उस डंग के अंदर के एक्सेस CO2 को मेथेन में कन्वर्ट करते हैं, और वो मेथेन जो है एक गैस का रूप ले लेता है। बाद में उसको जैसे हम लोग खेत में डालते हैं तो उसके अंदर में एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिशन और मेथेन होने के कारण वो प्लांट के अंदर में अल्टीमेट ग्रोथ को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसीलिए इसको
ह्यूमन फ्रेंडली बैक्टीरिया कहा जाता है और इसको प्लांट फ्रेंडली बैक्टीरिया भी कहा जाता है। प्लांट इसे बहुत प्यार करते हैं मेथिनोजेंस से। ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक CO2 को या काऊ डंग में प्रेजेंट CO2 को एनारोबिक रेस्पिरेशन करके, एरोबिक रेस्पिरेशन करके उसको क्या करता है, मेथेन में कन्वर्ट कर देता है। यानी CO2, यानी बोल सकते हैं आप CO2 फिक्सेशन करता है। यानी CO2 को फिक्स किस में करता है, CO2 को फिक्स किस में करेगा, फिक्स CO2 इंटू CH4 यानी मीथेन। CH4 का अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो ये कार्बन का सबसे मोस्ट इजीएस्ट स्ट्रक्चर है, ये है मेथेन का स्ट्रक्चर। ये होता है मेथेन, 4 हाइड्रोजन के साथ में बीच में एक बीच में एक कार्बन जुड़ा होता है और 4 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, ये है मेथेन। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, इसीलिए इसको हम लोग मेथेन प्रोड्यूसिंग या मेथेन जनरेटिंग बैक्टीरिया कहते हैं। चलिए इसके लोकेशन के बारे में जान ले। तो बाबू ये 2 जगह होता है। पहला तो ये रूमिनेंट एनिमल के गट में होता है। अब इसका शुद्ध देहाती में आप बताइए कि इसका क्या मतलब होता है। तो शुद्ध देहाती का मतलब में अगर तुम समझेगा तो माल जाल के, जो माल जाल होता है सब, जो गैया भैंसिया बकरिया होती है सब, उस सब के गट में, गट बोले यानी उस सब के आंत में, औतड़ी में जो होता है ये होता है। अच्छा, तो ये औतड़ी में करता क्या है, तो सुनो, ये सिर्फ CO2 को CH4 में कन्वर्ट नहीं करता है, बल्कि C6H12O6 जाना पहचाना फॉर्मूला ये है ग्लूकोज का। और इसी को अगर हम एक और इलाबोरेटिंग तरीके से लिख दें, इसी को एक चेंज कर दे तो C5H12O5 H11O5, ये फॉर्मूला है हमारा सेल्यूलोज का। किसका, सेल्यूलोज का। तो ये जो है उसके अंदर के सेल्यूलोज को जो है CH4 में कन्वर्ट करता है। CH4 और भी ग्लूकोज के और भी पायरुवेट में और काइरल कार्बन में तोड़ देता है इसको, लेकिन सेल्यूलोज को जो है ये किसमें, मेथेन गैस में तोड़ देता है। अच्छा, अब आप लोग कहिएगा कि इसके अंदर सेल्यूलोज कहाँ से है। तो सुनो, गैया भैंसिया जो है वो हमारे तरह रोटी भात दाल नहीं खाती है। गैया भैंसिया जो है वो क्या खाती है, घास खाती है, भूसा खाती है। घास भूसा क्या होता है, प्लांट का रूप होता है। प्लांट के अंदर में क्या होता है, तो प्लांट के अंदर सेल्यूलोज होता है। हम लोग जानते हैं कि प्लांट का सेलवा ही सेल्यूलोज से बना है। तो प्लांट खाएगी तो प्लांटवा का सेलवे ना खाएगी, तो उसका सेलवा बना कैसे है, तो सेल्यूलोज से बना है, ठीक है, सेल्यूलोज से बना है, सेल्यूलोज खा रही है। तो सेल्यूलोज जो खाएगी तो उसके अंदर में सेल्यूलोज पचाने के लिए कुछ चाहिए ना, तो उसके लिए उसके अंदर में सेल्यूलोज पचाने के लिए क्या होता है, तो उसके अंदर में सेल्यूलोज पचाने के लिए मेथिनोजेंस होता है, जो सेल्यूलोज को CH4 यानी मीथेन में कन्वर्ट कर देता है। चलिए, तो पहला तो एक रूमिनेंट एनिमल के गट में, और दूसरा कहाँ है होता है ये मेथिनोजेन, तो दूसरा होता है रूमिनेंट एनिमल के डंग में, यानी रूमिनेंट एनिमल के गोबर में, ठीक है। अच्छा, इट कन्वर्ट CO2 इंटू CH4 इन स्वैम्पी एरिया। स्वैम्पी बोलते हैं वहीं माने कीचड़ ओचड़ वाला जगह हो गया, खादर गोबर वाला जगह हो गया, वैसे एरिया को मार्सी एरिया या स्वैम्पी एरिया बोलते हैं। तो ये स्वैम्पी एरिया के में मौजूद जो है, वहां के आसपास में मौजूद CO2 को फिक्स करके और CH4 यानी मीथेन गैस में बदल देता है। अगला पॉइंट है, इट डाइजेस्ट सेल्यूलोज एंड कन्वर्ट इट इंटू यूजफुल CH4 इन गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल। यानी ये रूमिनेंट एनिमल के, यानी ये माल जाल के, यानी ये गाय भैंसी बकरी के जो है अंदर में पाया जाने वाला, इंटेस्टाइन के अंदर में, गाय भैंसी बकरी के इंटेस्टाइन के अंदर में पाया जाने वाला सेल्यूलोज को जो है ये CH4 यानी मीथेन में तोड़ देता है। कहां, उनके गट में, यानी उनके आंत के बीच में, ये उसके आंत के बीच में होता है। पहले ई हुआ कंप्लीट मेथिनोजेंस का। मेथिनोजेंस में इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आ सकते हैं, जो भी आना होगा तो इसी में आना होगा कि मेथिनोजेंस जो है मार्स। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चा लोग कहाँ करता है, तो देखो ध्यान रखना कि अगर पूछता है रूमिनेंट एनिमल के गट में, रूमिनेंट एनिमल के गट में मेथिनोजेंस क्या करता है, तो वहां पे जो है सेल्यूलोज को तोड़ता है मेथेन गैस में। किसको तोड़ता है, सेल्यूलोज को तोड़ता है मेथेन गैस में। लेकिन वहीं पूछ दे कि मार्सी एरिया या स्वैम्पी एरिया में मेथिनोजेंस क्या करता है, तो CO2 को तोड़ता है CH4 में। किसको तोड़ता है, CO2 को तोड़ता है CH4 में। तो उम्मीद करता हूं ये कंफ्यूजन आप लोग का क्लियर हो गया होगा। यहीं से क्वेश्चन ज्यादातर उठा है, मैं देखा हूं तो यहीं से क्वेश्चन ज्यादातर उठा है, इससे आगे से क्वेश्चन नहीं दिया है। ये रहा कंप्लीट आप लोग को ये जानकारी। और अगला स्लाइड में हम लोग हेलोफिल और थर्मोएसिडोफिल के बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं अगले स्लाइड में। चलिए साथियों, अब बात करते हैं हेलोफिल्स के बारे में।
अभी हम लोगों ने देखा मेथिनोजेंस के बारे में, मेथिनोजेंस के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने उसके बारे में कंप्लीट समझ लिया कि वो क्या है। अब हम लोग देखते हैं हेलोफिश के बारे में। इट इज फाउंड इन हाईली सलाइन और साल्टी एरिया, जैसा कि हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि इसका याद ही रखना है नमक। हेलोफिल्स, हेलो मतलब होता है सॉल्टी, सॉल्ट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो ये जो होते हैं ये हाईली सलाइन एरिया में, यानी बहुत ही सॉल्टी एरिया, आप कितना भी ज़्यादा मतलब इसमें कितना भी ज़्यादा सॉल्टी एरिया क्यों नहीं हो, ये रहने के लिए एबल है। अच्छा, तो ये जब सॉल्टी एरिया में रहता है तो इसका न्यूट्रिशन कैसे रिसीव होता है? तो ये जो है ना, ये डायरेक्ट लाइट रिसीव करता है और इसके पास पिगमेंट होता है जो लाइट को ट्रैप करने के बाद में उसको एटीपी में बदल देता है। इसके पास एक पिगमेंट होता है, इसके बॉडी के अंदर में एक पिगमेंट होता है जिसको बैक्टीरियो एस्पाइलम ऐसा ही कुछ करके उसका नाम है। वो पिगमेंट जो है इसके अंदर के लाइट को डायरेक्ट एटीपी में बदल देता है। अगला, ये बैक्टीरिया जो होता है ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, इसीलिए इसको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का ये जो है लाइट रिसीव करके और अपने अंदर के पिगमेंट द्वारा उसको एटीपी में बदल देता है। लेकिन ये ध्यान देना है, भले ये लाइट रिसीव करके इस पिगमेंट को एटीपी में बदल दे रहा है, लेकिन इसको हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया नहीं कहेंगे। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो होता है जो कि अपने से सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाए, उसको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। हालांकि ये भी लाइट रिसीव करके एटीपी जनरेट कर रहा है, लेकिन ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है, इसको फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन में हम लोग नहीं रखते हैं। तो ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि हेलोफाइल जो लाइट रिसीव करके अगर एटीपी दे रहा है तो ये फोटोसिंथेटिक नहीं होगा, ये एक्सेप्शनल है। भले लाइट रिसीव करके एटीपी बनाता है, लेकिन ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को क्लियर होगा। अगला है थर्मो एसिडोफिल। अभी मैंने बताया थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, एसिडो का मतलब होता है एसिड, फिल्स का मतलब होता है रेसिस्टेंस, यानी जिसको लाइसेंसी थुथुर है, जो एकदम लाइसेंसी थुथुर है, एकदम वो अपने बॉडी को टॉलरेट कर लिया है कि हमको कितना भी ज्यादा टेम्परेचर दो हम रह लेंगे, कितना भी ज्यादा एसिडिक पीएच दो हम रह लेंगे, उस टाइप के बैक्टीरिया को हम बोलेंगे थर्मो एसिडोफिल। यानी ये देखो ना तुम यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस, भाई साहब, माने हम आपको क्या बताएं कि मतलब 80 डिग्री सेल्सियस, ये मतलब नॉर्मल बात नहीं है भाई साहब। आपके नॉर्मल रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। 80 डिग्री खौलता पानी में, एक ससुरा खौलता पानी में रहने के लिए एबल है। अच्छा, हाईली एसिडिक कंडीशन पीएच 2, 7 के बाद जैसे जैसे तुम नीचे बढ़ोगे तो जितना नीचे बढ़ोगे उतना ही पीएच वैल्यू, जितना पीएच वैल्यू तुम्हारा नीचे जाएगा उतना ही एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। 7 के बाद, 7 होता है वो जो न्यूट्रल का साइन होता है, 7 से नीचे जितना बढ़ते जाओगे ना एसिडिक कैरेक्टर उतना ही इंक्रीज होते जाएगा। समझो कि उसके सबसे निचले पायदान पे यानी 2 एसिडिक पीएच 2, मतलब समझ रहे हो, एगो हड्डी का कुनकी नहीं मिलेगा, गल जाएगा तो हड्डी गलेगा, तो एगो कुनकी नहीं मिलेगा, उस पीएच में भी अपने आप को रख लिया है। पीएच इसका कितना पीएच वैल्यू है? 2 पीएच वैल्यू पर ही रह जाता है। दे यूज सल्फर ऑक्साइड। अच्छा, ये रहता होगा तो किस में? H2SO4 में रहता होगा या HCl में रहता होगा, तो हाइड्रोजन क्लोराइड में या तो H2SO4 में। तो इससे क्लोरीन लेता है और इससे सल्फर ऑक्साइड लेता है। इसमें सल्फर का ऑक्साइड लेके जो है ये H2SO4 से अपना एटीपी जनरेशन करता है, इसीलिए इसको कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। यानी ये अपना न्यूट्रिशन, ये अपना एटीपी किससे जनरेट कर रहा है? तो एक केमिकल से जनरेट कर रहा है, इसीलिए इसको कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं। जरा सा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट मैंने लिख दिया है, देख लीजिए। इसके एग्जाम्पल में सल्फोलोबस, एसल्फोबोलस और थर्मोफाइल्स। इसके एग्जाम्पल में सल्फोबोलस और थर्मोफाइल्स है, और इसके एग्जाम्पल में हेलोकोकस और हेलोबैक्टीरियम है।
हेलोकोकस और हेलोबैक्टीरियम किसके एग्जाम्पल है? हेलोफाइल्स के। और सल्फोकोकस और थर्मोफाइल्स किसको? तो थर्मोएसिडोफिल्स के। तो थर्मोएसिडोफिल्स क्या करेगा? तो थर्मोएसिडोफिल्स प्यारे साथियों समझने वाली बात यह है कि थर्मोएसिडोफिल्स जो है कितना भी हाईली एसिडिक कंडीशन या कितना भी ज्यादा टेम्परेचर इसको दे दीजिए, ये रहने के लिए एबल है, ये अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा। अच्छा, उसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड जो कि H2SO4 से सल्फर डाइऑक्साइड लेके ये अपना एटीपी जनरेशन करता है, इसीलिए इसको कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। यानी ये अपना न्यूट्रिशन जो है केमिकल से लेता है, इसीलिए इसको कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। सल्फोबोलस और थर्मोफाइल, अच्छा ये ऑटोट्रॉफ है कि नहीं? तो जी हाँ, ये बिल्कुल ऑटोट्रॉफ है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है। ये अपना न्यूट्रिशन इससे कार्बन की केमिकल से लेने के बाद में, यानी सल्फर डाइऑक्साइड से अपने लेने के बाद में, सल्फर डाइऑक्साइड से मतलब H2SO4 से सल्फर डाइऑक्साइड लेने के बाद में ये जो अपना एटीपी जनरेट करता है ना, ये अपना एटीपी जनरेट करता है, ये कंप्लीट कीमोसिंथेटिक प्रोसेस होता है, इसीलिए इसको कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। यानी वैसा बैक्टीरिया जो केमिकल्स के हेल्प लेके अपना एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। तो ये रहा कंप्लीट हम लोग का आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का तीनों टाइप हम पढ़ा दिए। उसके बाद क्या बोलते हैं, मेथिनोजेंस, हेलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स तीनों पढ़ा दिए। अगले वीडियो में हम कंप्लीट लेके आने वाले हैं कौन सा बैक्टीरिया? यू बैक्टीरिया, जिसमें हम बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में, बीजीए यानी ब्लू ग्रीन अलगी के बारे में, उसमें क्लेमाइडोमोनास के बारे में बात करेंगे, एजिडोबैक्टर एसिटियाई के बारे में बात करेंगे, और उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया का अगर मैं नाम रखूं तो उसमें कौन सा नॉस्टेक है, एनाबिना है, इस सब के बारे में बात करेंगे, कैसे वो फिक्स करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को, इंफॉर्मेटिव लगा होगा आप लोगों को। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इस वीडियो में कोई सवाल रह जाता है, अगर नहीं समझ में आता है, कोई सवाल रह जाता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस सवाल का जवाब दे पाऊँ। फिर भी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।